डीएनपी चला है किसान यात्रा में, आज अलीगढ़ आया हुआ है। बाबूजी किसान तो मरे को परेशान साहब भावना मिल लो। क्या लग रही है सरकार जो आपकी समस्या सुन पा रही है? ना सुन पा रहे भाई साहब कोई समस्या ना सुन पा रही। यहाँ किसानों ने रेट ना मिल रहा अपनो बाजरे को, ना धान को, ना गेहूं को। और 1500 रुपया 1400 रुपया गेहूं बिक रहा है, 1200 रुपया बाजरा बिक रहा है, 700 रुपया किलो को बाजरे को बीज आवे। कहाँ ते पूर्ति करे। नमस्कार, मैं हूं दिवाकर झा और डीएनपी इंडिया पे अभी है किसानों की चौपाल। और इस चौपाल कार्यक्रम में हम किसानों से बात करेंगे जो दिल्ली आंदोलन से दूर है। उनकी समस्याएं अलग हो सकती हैं, पर जो वास्तविक किसान हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। तो हम आए हैं अलीगढ़ का एक छोटा सा गांव है और इस गांव में हम जानने की कोशिश करेंगे जो एक किसान बहुल इलाका है, वाकई में किसानों की वास्तविक समस्या क्या है और इन किसानों से ही जानने की ये कोशिश करते हैं। तो ताऊ ये बताओ अभी क्या समस्याएं हो रही, किसानों की क्या समस्याएं हैं? बाबूजी किसान तो मरे को, हाँ मार दियो ठोर। सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही? ना कोई मदद ना मिल रही। एमएसपी पे आपको कोई कीमत ना मिल रही है? ना फसल की वाजिब कीमत जो है वो नहीं मिल रही है? ना मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही? कुछ ना मिल रही। किसान सम्मान निधि मिल रही है आपको? ना कुछ ना, कुछ ना मिल रही? कुछ ना मिल रही। तो सरकार की इतनी सारी योजनाएं, यहाँ कुछ भी नहीं है? ना कुछ ना है। ताऊ जी आप अपना नाम बता दो। मोमराज है। अच्छा, हाँ साहब मैं तो सड़क पे ही तो मूतू और सड़क पे ही हगू। कहाँ करूँ? बोलो। हाँ आंधरो धुलरो। हाँ आप बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर कन्हैया लाल है। और ये जो किसान आंदोलन है उसमें आप कहाँ देखते हैं, क्या वो आप वाकई में आपकी समस्या को उठा पा रहा है? हमारी समस्याओं को हम किसान लोग उठा पा रहे हैं। अब हमने यहाँ पे चौपाल लगाई है तो हम दिल्ली तक जाएंगे। आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो ना तो बाजरे का कोई रेट मिला है और ना धानों का कोई रेट मिला है। किसान लोग बुरी तरह मतलब दब गए हैं, पैसे नहीं है, लोग उधार उठा रहे एमएसपी हैं। पे जो फसल की कीमत घोषित होती है उस पे आपकी फसल बिक नहीं रही है? नहीं बिक रही है जी। एक बीघे में कितनी लागत आती है? एक बीघे में फिलहाल की लागत ऐसे जानो 6000 के करीब। तो अभी जो गेहूं की बुआई हो रही है तो एक बीघे में कितनी लागत आएगी उसकी? एक गेहूं की बुआई में एक बीघे में 5000 करीब आ जाएगी लागत। और जब फसल तैयार हो जाती है तो कितनी में बिक जाती है वो एक बीघा ऐसे 7-8 हज़ार का 7,000 का बिकता है। तो कितना फायदा हो जाता है? कुछ फायदा नहीं होता, मेहनत नहीं होती। मेहनत होती है आदमी अगर 300 रुपये झाड़ी पे तो बंदा मजदूर आता है। तो किसान की जो आय दोगुनी करने की बात है वो लग रहा है हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। ना किसान की आय दुगनी हो रही है ना कुछ हो रहा है। बहुत किसानों के 2000 रुपये सम्मान निधि की वाले जो पैसे वो भी नहीं आ रहे हैं और बुरा हाल है। लोग रोज इधर उधर। सरकारों से क्या मांग है आपकी? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि किसानों की आय दुगनी करें और जो फसल का जो रेट है उसको और बढ़ाएं। हाँ, जिससे कि किसानों को कुछ फायदा हो अभी सके। जो एमएसपी बढ़ा है क्या उस पे आपकी फसल बिक रही है? नहीं बिक रही सर। तो उसमें बिचौलिए का क्या योगदान है? क्या बिचौलिया मार जा रहा है वो आपकी कीमत? मतलब हमारी जो फसल है वो हम आड़त पे ले जाते हैं, वो 1000 रुपये के 1100 करीब बाजरा बिका है। उसमें से टैक्स कट जाता है, पल्लेदारी कट जाती है और वो लोग हमारे बाजरे को 2200 रुपये में बेचते हैं। कौन बेचते हैं? जो बिचौलिया जो बीच के लोग हैं, जो मंडी वाले जो लोग हैं। किसानों को कीमत नहीं मिलती है? किसानों को कीमत नहीं, किसानों को कीमत मिल रही है 1100 1200 मिल हाँ, लेकिन वहाँ 2250 बिक रहा है। मतलब यह है कि सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए कि बिचौलिया खत्म हो। सरकार की कृषि बिल में ये प्रावधान तो है कि बिचौलिया खत्म हो? हाँ, प्रावधान तो है लेकिन प्रावधान अब यहाँ तो कुछ नहीं है। यहाँ नहीं हो पा रहा। तो सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि बिचौलिया के जो खत्म करने की बात हुई है वाकई में वो खत्म नहीं हो पा रही है। यही समस्या है और यही शिकायत भी है। और अब इसके लिए दिल्ली तक जाएंगे। अपनी बात बताओ, क्या लग रही है सरकार जो आपकी समस्या सुन पा रही है? ना सुन पा रही। भाई साहब कोई समस्या ना सुन पा रही। कोई कंपनी चल रही है, बिस्कुट बना रही है, वो अपनो मतलब रेट धर के अपनी मजदूरी काट के और कछु लाभ ले रहा है। और यहाँ तो सुबह से शाम तक स्याप खा जाए, रात को पानी लगावे, कोई कहा को बीमाना, कोई बीमाना, कोई सीमाना, कोई कछु ना। स्याप ते बेजारन ते गायन ते किसान जूझ रहे। बर्फ पड़ रही है, लत्तन उतार के पानी में घुस रहे हैं और कोई लाभ ही ना मिल रहा। कैसा एमएसपी पे आपकी फसल नहीं बिक रही है? ना बिक रही। कोई 800 रुपया क्विंटल बाजरा बिक रहा है और वेंचर हुआ थोड़ी 2200 रुपया का रेट।
तो मतलब पूरा बिचौलिया मार जा रहा है आपकी हाँ लाभ को। बिचौलिया खा लेगी सब। बस आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भागचंद शर्मा। आप अपना नाम बताइए। किशोरी सिंह। क्या बताएंगे आप? एमएसपी पे नहीं बिक रही ऐसा बिचौलिया। धान से तुम्हें का भाव कुछ लिया ही ना का 1000 रुपया और वहाँ 1800 1900 दे रहे हैं। तो सरकार ने नई कृषि बिल में प्रावधान किया है कि बिचौलिया अब खत्म हो जाएगा, किसान जहाँ चाहे हमारे वहाँ ना अपनी लिया फसलों ना को तो बेच नो सकता कहीं है। तो लिया भी लग जाएगी। धान सड़ गए हम परे हरे है का ना पूछो वहाँ तो बगदाला है बीज गोदामन पे थे। तो नए कृषि बिल के बारे में आपको क्या पता है? कछु ना नहीं कछु ना रो जी। हाँ तो हमें तो कोई सुविधा मिल रहा नहीं। तो कुछ भी पता नहीं है उसमें। तो ये है ना कि उसमें बिचौलिया खत्म हो जाएगा, कोई भी हाँ हो जाएगा। कोई बिचौलिया खत्म ना हो। बिचौलिया अभी भी है, बरकरार है। बरकरार है। बरकरार है। बिचौलिया तैयार है और ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, उसकी वजह से आप लोगों की हाँ। फसलों की कीमत सही पुलिस नहीं मिल से पा रही है। लॉकडाउन का किसानों ने ना लगा 2000 रुपया चालान काट रहे और छुट्टे डोलने। देखो किसान मांस ना लगा सके कोई का कहीं पे किसान है आगे 2000 रुपये दो। पुलिस को धंधा बनना जेब में धरने। कल हम आ रहे होते हसनपुर से 2000 रुपये का वो दिए 2000 ले लिया ना चालान काटे ना कभी 2000 बना लिए जेब में धर लिए। अच्छा, तो ये समस्या है कि बिचौलिया आपका फसल खत्म और कर ज्यादा देगा, लंबे ठीक है? है बिचौलिया। तो इसमें सरकार के क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ से बताइए। और सरकार तो कछु ना कर रही। सरकार बोले कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे और ये कृषि बिल उसी के लिए है कि उनकी आय बढ़े, वो स्वतंत्र हो जाए। करे कोई समझता है कछु आ गया ना जी। मतलब धरातल पे कुछ ऐसा है नहीं। कुछ ना है। कोई सुविधा ना मिली कैसी किसान सम्मान निधि मिल रहा है आपको? ना मिल रही। यहाँ पे कितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। किसान ले ले बोला फसल तो कट रहा है। कृषि किसान फिर ले रहे पैसा काटने 2 रुपया सुविधा ना मिले तब ओले मार जाओ तब फसल बाढ़ में चली जाए 1 रुपया ना मिले वही खाना बिचौलिया। आप अपना नाम बताओ। ये तो किसानों की समस्या है। एमएसपी पे आप क्या बताएंगे? जो सुविधा है तुमने कोई सुविधा ना है। यहाँ तो कोई सुविधा आती ना यहाँ का आप बताइए। जो फिलहाल है सर ये कहना चाहता हूँ कि एमएसपी जो गवर्नमेंट कर रही है क्या है कि जब तक गवर्नमेंट खरीदती है तो उसका एक एमएसपी रेट पे ले लेती है, वरना हाँ हमारी जो फसल है उस पर ऐसे बोली लगाई जा रही है कि जिस कालाबाजारी चल रहा है ऐसे बोली लगाई जा रही है। क्या किसान ये क्या करें इसके लिए? तो एमएसपी तो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को बचाया जा सके हानि से, लेकिन कुछ नहीं मिलता है सर। लेकिन वो 18 से 28 एमएसपी पे आपकी फसल नहीं नहीं खरीदी जा रही है। हमारी फसल पे तो बस कालाबाजारी चल रही है, उस पर बोली लगाई जा रही है। किसान देखता रहता है कि पता नहीं कितनी बोली जाएगी और वही 1400-1500 पे जाके अपने किसान की जितनी फसल है। दिल्ली के आंदोलन से आप परिचित हैं, उनकी समस्याओं को आप जान चुके हैं। अब आइए असली किसान और किसानी को जानने का समय है। और ये अलीगढ़ का पकोदा गांव है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की वास्तविक समस्या क्या है। उन किसानों के जरिए ही हम समझने की कोशिश करेंगे। आप बताइए बाबा, क्या स्थिति है किसानों की यहाँ पे? स्थिति सब खराब है चल रही। ना तो कोई भाव है साहब, ना कोई यहाँ कोई न्याय किसानों संग में कोई कछु ना सब में आप बताइए, आप क्या बताएंगे? किसानों को उपज का उसका कीमत मिल रहा है? नहीं मिल रहा है साहब। यहाँ पे हालत बहुत गंभीर रहती जा रही है। यहाँ किसानों ने रेट ना मिल रहा अपनो बाजरे को, ना धान को, ना गेहूं को, ना अड़हर कोई भी फसल कोई ना है क्या करे कैसो भी, और ना कोई रोजगार है सर कैसा भी यहाँ पे। तो जो सरकार जो बोल रही है एमएसपी, वो एमएसपी पे आप लोगों का अनाज नहीं बिक रहा है नहीं बिक रहा है जी। और किसान सम्मान निधि आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसान सम्मान निधि क्यों नहीं मिल रहा है आपको? हमारे यहाँ कुछ नहीं आता है जी। देहात है ये, कोई वही नहीं है, तरक्की नहीं है, कोई इस गाँव देता में। नहीं है। देता नहीं है कोई सर, क्या करे। आप बताइए, आपकी क्या किसान स्थिति परेशान है? साहब, दिल्ली भाव ना में मिल लो, तो फसल आप फसल की कीमत नहीं मिल रही है। कीमत ना मिल रही। खाद कटो 1250 को आ रहा है, बीज को आ रहा है 1200 को, एक बीघे में कितनी लागत आती है? 5000 और बिक कितने में जाता है? 3 मतलब 2000 की अभी भी लॉस हो रही है। बहुत सारी। सरकार बोल रही है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम। तो आपकी दोगुनी आय हो नहीं रही है। ना है जा हम्म? कहना नहीं हो रही है। ना है। आप बताइए तो क्या स्थिति है? स्थिति ये है साहब, कुछ तो भाव ना मिल लो। 1200 को कट्टा लामे, 4000 को बीज लामे क्विंटल के हिसाब से, और 1500 रुपया 1400 रुपया गेहूँ बिक रहा है, 1200 रुपया बाजरो बिक रहा है, 700 रुपया किलो को बाजरे को बीज आवे,
कहाँ से पूर्ति करें। मतलब पूरी स्थिति जो है किसानों को खराब है, सब तरह से खराब है। सरकारी कोई सुविधा का कोई रोजगार लाभ नहीं है मिल नहीं रहा। किसी बच्चे को। ना कोई तरक्की है साहब गाँव में। आप बताइए। किसान की स्थिति खराब होती जा रही है, क्योंकि कोई मूल समर्थन नहीं मिल रहा। पूरी लागत आती है, धान में कितनी लागत आती है, धान का कोई भाव नहीं रहा, बाजरे का कोई भाव नहीं। अच्छा, मंडी में जो MSP है उस पे मंडी में आपका फसल बिक नहीं रहा है। नहीं बिक रहा, कोई कीमत पे ही ना बिक रहा। सरकार बोल रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे हम। वो बोली तो रहे पर है ना रही अच्छा, यहाँ पे हो नहीं रही हो ना, कोई सरकारी कोई योजना लाभ का ही कोई नहीं लाभ मिल मिल नहीं रहा आपको। कोई लाभ ही नहीं मिल रहा। सरकार जो इतनी बड़ी बातें करते हैं हाँ, कृषि बड़ी की बातें लाभ की करते हैं। सबसे इनकी आय सब दोगुनी हाँ, हो बड़ी रही है। बातें ही करते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। देख रेख ही नहीं है, कोई बाप बोल देते हैं उसे का हरे करे तो होगी। सरकार योजना दे आप बताइए, ये सबसे गरीब किसान है, इनकी स्थिति देखिए और देख के अन्नदाता का सहज अनुमान लगा सकते हैं आप। और आप बताइए तो क्या स्थिति है। देखो ऐसा ये 4 लड़कियाँ थी और कोई ब्याह शादी के लिए पैसा नहीं था, गरीब आदमी हम तो सब, और कैसे कैसे मजबूरी में कैसे बच्चे निकाल रहे हैं। तो सरकारी योजना का लाभ बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा जी, कोई बच्चे सर्विस में नहीं है और किसान आंदोलन के बारे में जानकारी है। कोई नहीं जानकारी हमको। अच्छा, किसान को कछु नहीं लाभ मिल रहा है, किसान को भाव नहीं है, कछु नहीं है, और सब महंगाई सौदा है। किसान को बीड़ी से लगा के सब तम्बाकू महंगो है। कोई हमारे यहाँ के रोड हैं सब खराब टूटे पड़े पड़े हैं, ना सड़क है ना पानी ना कोई नहीं है जी। सब नुकसान सब नुकसान है हमारे किसान के लिए। आप बताओ। सब हमारे यहाँ सड़क टूटी पड़ी है और कोई स्थिति इतने खराब है जाको कोई ठीक ना है। और 3-4 लड़की हैं और कोई आमदनी ना 2 पैसा की, अनपढ़ आदमी है, कोई सुनाई ना कैसे और या 2 बीघे खेती पे रहें, कैसे शादी करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा मामला फैल है रहा जी, वो देखी तो कोई सुनाई नहीं है हमारे राज्य में, तुम्हारे राज्य में। तो अब क्या करें क्या नहीं करें, हमारा तो ऐसा मामला फैले। घर पे कीच गारो वो सो लेकार बंद सारो, और 3 लड़की हैं, क्या करें, शादी कैसे करें, कहाँ करें, भैंस नहीं, कटिया नहीं, दूध पीवे को नहीं, कुछ नहीं, खर्चा कहाँ से करें, अब क्या करें, अब कहाँ से लावें, कहाँ से करें। ये किसान है, इनकी ये बुनियादी सुविधाएं वो हैं। बताओ क्या मर जाए, अनपढ़ आदमी कहाँ खेती करे, क्या करे। ये आप 2 बीघे खेत में बेके तो खाने के लिए नाज नहीं है। आप खा जा खेती में तो परोरे आदमी। 2 बीघे खेत है, खाने के लिए नाज नहीं है, क्या करे, अपनो पूर्ति करे, क्या करे। ये है वास्तविक किसान और उनकी वास्तविक समस्याएं, जिसको आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कीजिए कि आज का अन्नदाता किस स्थिति में है। शहर की चकाचौंध की जीवन से दूर, आंदोलन से दूर, उनकी जो समस्या है उनको समझने की कोशिश कीजिए और जानिए। आप बताइए क्या स्थिति है। भाई साहब कुछ नहीं है यहाँ, खाए को नमक नहीं मिलता, कोई सौदा नहीं है, और बच्चे ने भूखे रोज सो जाए रो के, क्या करें। आप बताइए। किसान है ना, ये जो हमारा गांव है बहुत पिछड़ा हुआ गांव है। यहाँ पे कोई भी सुविधा, कोई भी मंडी पास नहीं है। यहाँ से हमारे गांव से कोई भी सरकारी मंडी पास में नहीं है, और कोई सहकारी, जितनी भी सहकारी मंडियाँ है ना, हमारे अनाज को, कोई भी अनाज को नहीं खरीदता। और कहीं पे यदि हम अपने अनाज को बेचने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ पे हमारा अनाज के लिए जितने भी व्यापारी अपने मनमानी ढंग से पैसा लगाते हैं। अब उसको हम यहाँ से 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर है हमारे गांव से, यदि हम उसको वहाँ से मतलब वापस लेके आए मंडी में, जहाँ पे भी व्यापारी के पास ले गए, उसको वापस भी नहीं लेके आते। ट्रैक्टर वाला किराया मांगते, किराया दो, अब सस्ते दामन पे वहीं पे कटवा के आना पड़ता है। फिर उसके बाद भी व्यापारी 2% या 1% का 1 महीने का उसमें से ब्याज काट लेते हैं। ब्याज काटने के बाद जब किसानों को वो पैसा देते हैं तो कोई भी सरकारी बुनियाद हमारे पास, जो मतलब जितना भी मोदी ने या फिर मतलब किसी भी हमारी संसद ने बिल पास किया है, उस बिल का हमें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। मतलब सरकारी सुविधाओं का कोई भी लाभ मिल नहीं रहा। सरकारी सुविधाओं का हमारे पास कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ पर गेहूं का रेट फिलहाल 1200 का रेट है, अगर जाओ तो 1200-1300 में व्यापारी रख लेगा। उसके बाद भी उस पर 1% का पैसा काट के जब पैसा देगा नहीं, 1 महीने तक चक्कर काटो उस व्यापारी। तो आप बताइए क्या है। हम सब किसान हैं और अपना नाम सब बताइए। सुविधाओं से वंचित है। मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, जिला मथुरा है मेरा, और हमको कोई सुविधा नहीं मिलती है। सबसे मुख्यालय से कम 70 किलोमीटर दूर है हमारा गाँव।
वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न रोड की, न बिजली की, न पानी की, कुछ नहीं है। और न कोई उर्वरक की खाद वगैरह कुछ टाइम से नहीं मिलता। तो दिल्ली में जब किसान आंदोलन हो रहे हैं, क्या वो आपकी मांगों को उठा रहे हैं? हाँ, उठा रहे हैं। आप सहमत हैं उसकी मांगों हम से? सहमत हैं सर, और हम भी उनके साथ हैं। लेकिन सरकार जो एमएसपी की कीमत कह रही है कि हम खरीद रहे हैं, क्या उस पे आप कोई कुछ नहीं कर रहा, हमें तो कोई विश्वास है नहीं साहब उनका। लेकिन एक बात तो है कि नए कृषि बिल में सरकार ने बोला कि बिचौलिया को खत्म कर देंगे और सीधे किसान को लाभ हो। कच्छू खत्म ना है, अभी तक कोई कच्छू खत्म ना है। बिचौलिया खत्म है जाए तो हमारा माल माटी के भाव में न जाए, हमारा बताओ क्या करें। परेशान है, न कोई मंडी है न कोई है, वैसे ही खाए रहे लूट के बिचौलिया। किसान सम्मान निधि मिल रहा है? कच्छू नहीं मिल रही, एक पोत भैंकाए दिए जय सिया राम, कच्छू नहीं मिल रहा। जब हमें तो कच्छू चाहिए होना है 2 रुपये का। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सरकार सुधार चाहते हैं आप? ये सुविधा चाहें, जो मूलभूत किसान की सुविधाएं वो मिलनी चाहिए हमें, तो आप हमारी यही मांग है। तो लागत ऊपर हो पा रही है अभी? है जी, लागत बहुत लगती है, मिलता कुछ नहीं है, उसका समुचित मूल्य नहीं मिलता है कृषि का, जो फसल का। तो पारिवारिक जो है गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है? अरे भारी मुश्किल है भाई साहब, बड़े परेशान है लोग हर तरह की। ये है किसानों की समस्या जो आपने सुनी, और ये वास्तविक वही किसान है जो बताना चाह रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याएं क्या है। भले ही आंदोलन दिल्ली में चले हो या फिर ये गांव का किसान हो, समस्या वही है कि जो सरकार ने एमएसपी की दरें लागू की है उसका वास्तविक लाभ इन किसानों को मिल नहीं पा रहा है। वही बिचौलिया जिसकी बात प्रधानमंत्री कहते आए हैं, वही इनके लाभ को पूरा खत्म कर दे रहे हैं और इनकी लागत तक ऊपर नहीं हो पा रही है। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए DN। किसान एकता संघ जिंदाबाद, किसान एकता संघ जिंदाबाद।